सब्सक्राइब कीजिए हॉन्टेड हफ्ता यूट्यूब चैनल को और रोजाना देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको पबजी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको पबजी से हमेशा के लिए नफरत होने लगेगी। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पबजी का ये दीवाना जिसका नाम संजीव है, वो पबजी के लिए पूरी तरह से पागल हो चुका है। संजीव सुबह शाम दिन रात हर समय सिर्फ पबजी ही खेलता रहता था। संजीव इंदौर के पास एक गाँव का रहने वाला था। उसकी उम्र महज 14 से 15 साल की होगी। एक दिन उनके गांव में अचानक से हिला देने वाली घटनाएं होने लगी। संजीव और उसके घर वाले सभी इस घटना से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। गांव में रात को कोई न कोई आता था और जो कोई भी पबजी में चिकन डिनर कर लेता था उसको मार कर चला जाता था, और हर बार वही बंदूक यूज होती थी जो पबजी में यूज होती है। एक दिन पता चला कि गाँव में ऐसे कई लोगों की जान जा चुकी है। गांव में पंच बुलवाई गई। संजीव और उसका परिवार भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि संजीव भी पबजी बहुत खेलता था। गांव के सरपंच ने सबको बुलवाया और सबकी राय समझकर गांव में सभी को ये बता दिया गया कि अब पबजी पर बैन लगने वाला है, और जो ये जाने पबजी की वजह से जा रही है उस कातिल का भी हम पता लगा लेंगे। लेकिन आप सभी माता पिता को अपने बच्चों को पबजी खेलने से रोकना होगा। सभी इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन संजीव इस बात से नाराज हो जाता है। वो अपने कमरे का दरवाजा लगा लेता है लेकिन खोलता नहीं है। अगले दिन पता चलता है कि किसी ने सरपंच को भी मार डाला। सब घबरा जाते हैं। संजीव के माता पिता संजीव को समझाते हैं लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। फिर रात हो जाती है। वो साइको किलर उन सबको मार देता था जो भी पबजी खेलने में या तो माहिर होते थे या फिर उनको खेलने से रोकते थे। यही हाल संजीव के घर का था। संजीव के घर वाले संजीव को मोबाइल फोन नहीं दे रहे थे और संजीव मोबाइल के लिए ऐसा तड़प रहा था मानो मछली पानी के लिए तड़प रही हो। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। दरवाजा भी अंदर से बंद कर रखा था। खाना भी 2 दिनों से नहीं खाया था। पबजी के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। फिर वही काली अंधेरी रात जिसका सभी को डर था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। अचानक से संजीव के घर का दरवाजा बजा। संजीव के पापा ने जैसे ही दरवाजा खोला वही साइको किलर उनके सामने था। उसने मुंह को ढक रखा था। उस किलर ने पीछे रखे अपने बैग में से बंदूक निकाली और पबजी स्टाइल में संजीव के माता पिता को मार दिया। लेकिन आखिरी में संजीव की मां ने उसके मुंह को अपने नाखूनों से नोचकर उसका नकाब हटा दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि उसका चेहरा देखकर वो बिल्कुल बेसुध हो गई, क्योंकि उस नकाब के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका ही बेटा संजीव था। संजीव ने पबजी के लिए अपने ही माता पिता की जान ले ली थी। वो अपनी माँ से कहता है कि गांव के सरपंच और वहाँ के लोगों की जान भी मैंने ही ली है। इतना सुनकर ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसका सोचना था कि जो भी मुझसे आगे पबजी में खेलेगा मैं उसे मार दूंगा, और जो मुझे जिताने वालों को खेलने नहीं देगा मैं उन्हें भी मार दूंगा। फिर संजीव अपनी माँ और पिता की लाश के पास ही बैठकर पबजी खेलने लग जाता है। अगले दिन खबर आती है कि भारत में पबजी पे बैन लगने वाला है, तो संजीव ने गुस्से में आकर अपना मोबाइल भी तोड़ दिया और उसी बंदूक से खुद को मार डाला। आज वो उसी गांव में भूत बनकर घूमता है। गांव का कोई भी व्यक्ति पबजी तो क्या कोई भी गेम नहीं खेल पाता है। डर के मारे तो कुछ लोगों ने मोबाइल ही रखना छोड़ दिया। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।